और यहाँ से 2-3 दिन के बाद फिर मुझे नागपुर की तरफ जाना है। ये जो दीवार है, कुछ लोगों को ये भ्रम है कि इसको खड़ा करके जो अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, वो सोच लोगों का गलत है। मैंने पहले भी कहा था लोगों से, सभी ने रजामंदी की थी कि ये दीवार थोड़ी ऊंची करके यहाँ स्टील की बैरिकेडिंग करती जाएगी, जिससे कि लड़के का खेलना बंद हो जाएगा यहाँ, और इधर गेम वगैरह भी नहीं आएगी। ये बीच में जो सीढ़ियों के सामने जो गेट है, ये बाकायदे गेट बनेगा। पूजा के समय पर ये गेट खुलेगा। उसके बाद कोई उधर कार्यक्रम होता है या क्या होता है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसको बोलना ठीक नहीं समझता हूँ इस समय पर। इसलिए बुद्ध विहार की गरिमा बनी रहे, और यहाँ जो आस्था से लोग आए हैं उनकी आस्था बनी रहे। यहाँ देख करके कभी बाहर के लोग आते हैं, जब यहाँ देखते हैं कि ये लड़के यहाँ खेल रहे हैं, कोई सुनता तो नहीं, मानता तो कोई नहीं है। और जब मैं किसी से कहता हूँ तो वो बोलते हैं, भद्दे जी आप डांटो उनको। अगर मैं किसी को डांटूँ या किसी से कुछ बोल दूँ तो उसके घर वाले आ जाएंगे झगड़ा करने के लिए, आपने हमारे बच्चे से ऐसा क्यों कहा। तो ये कोई उसकी दृष्टि से नहीं, केवल सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मैंने बोला था। ठीक है। अभी कुछ लोगों को भ्रम है, दान पात्र में 42,000 रुपया निकला। कितना? 42,000। मुझसे लोगों ने कहा, भद्दे जी हमको दे दो ये। मैंने बोला ये दान पात्र का पैसा है, बिहार के दान में ही लगेगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं भद्दे जी हमको दे दो, हमको दे दो। मैंने उनसे कहा आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, आप ये सोच रहे होंगे कि उस पैसे से कोई काम कर रहा हूँ। जैसा वो दिया था वैसा ही मेरे पास रखा है, एक पैसा इधर से उधर नहीं हुआ। मैंने जो बोला मैं तो कर दूंगा उसको, लेकिन बाद में मैं भी पूछूंगा कि आपने क्या क्या किया मुझे बताओ, क्योंकि मेरा अधिकार है आपसे पूछने का। जब शुरू में आया था आपको मालूम होगा कुछ उपासिकाओं को ये बात थी, भद्दे जी आप आदेश करो हम आपका पालन करेंगे, या नीचे यही बात थी है ना कि हम पालन करेंगे। लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी किया, मैंने कभी ये नहीं किया कि आपने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। कुछ उपासिकाएं आकर के यहाँ तरह तरह की बातें करती हैं या चर्चा करती हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये नया काम कैसे शुरू हो गया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आपको किसी को भी कोई शिकवा शिकायत है, आप प्रबंधन जो समिति है यहाँ की उससे जाके कहो, या कोई परेशानी है तो मुझसे जाके कहो। ठीक है। अनर्गल कोई इस तरह से बात मत करो जो तुमको शोभा नहीं देती है। मेरी दृष्टि में सभी उपासक उपासिका समान हैं। वो जो कार्य कर रहे हैं वो भी अच्छा है, ये कार्य होगा वो भी अच्छा है। किसी ने बोला अभी रुक जाओ, सरकार कुछ करने वाली है। जब सरकार कुछ करेगी, इस दीवार को अगर विकास में ये बाधा है तो सरकार तोड़ दे इसको, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मैं इस बुद्ध विहार की सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैं आपको अभी सबको बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने लोगों की सुनी है, ज्ञानोत्तर के साथ क्या हुआ ये भी मैं जानता हूँ। जिस वक्त मैं अपने स्वरूप में आऊँगा फिर मैं ये कहता हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा उपासकों को। मैं नहीं चाहता उनके सामने कोई समस्या खड़ी हो। मैं ये भी नहीं सोचता कि भिक्षुओं के सामने कोई समस्या खड़ी हो। जब से ये भद्दे लोग यहाँ रह रहे हैं, किसी ने कोई भी योगदान नहीं किया, किसी ने कोई इनका जो मदद नहीं की, किसी ने कोई मिर्च मसाला आटा तेल नहीं दिया। ये सब अन्य लोगों के माध्यम से हुआ और आज भी जारी है। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, आप जुड़े रहें और समय समय पर भिक्षुओं से मिलते रहें। जब कभी की किसी की जरूरत है तो वो उसकी पूर्ति करें। अब भाभी ऋषि में कह रहा हूँ मैं खिचड़ी खाऊंगा, अरे मैं ये कड़ी भरी नहीं खिचड़ी खाऊंगा।
ठीक है। और कोई कोई पहला ये सोच रही हो भाभी से कही, हमसे क्यों नहीं कही, तो मैं भाभी जी का नाम जानता हूँ, आपका नहीं जानता हूँ। अगर कोई आप में से लाना चाहे तो बुला सकती है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, गोपाल जी से कहूँगा कि वो इस समय पर 2 शब्द आपसे कहें। अरे आप बोलो ना, 2 शब्द बोलो, 2 शब्द बोलो। आजा आजा, अब मैं जाके लेट जाऊँ, तबीयत खराब हो गई है। ये कह रहे हैं बैठ जाओ, यानी मरो तो बैठे बैठे जाओ। भगवान तथागत बोधिसत्व बाबा साहेब पूजनीय भिक्षु संघ, सभी श्रद्धावान उपासक उपासकाओं, प्यारे प्यारे बच्चों, इस स्थान पर हमारे भीमराव अंबेडकर आए थे, तभी से ये स्थान पूजनीय बन गया, तीर्थ स्थल बन गया। लेकिन इसकी गरिमा अभी तक बन नहीं पाई है, क्योंकि जब तक स्थानीय लोग इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये कार्य सफल नहीं हो सकता। सभी से आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, इस कार्य में तन मन धन से मिलकर सहयोग करें और उस बाबा साहब के जो विचार थे जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक हम सब मिलकर इस कार्य को सफल नहीं बनाएंगे। जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, जैसी इनका सहयोग हो, वो सहयोग करें और इस कार्य में सफलता के भागीदार बने। साधु साधु साधु। और बोले जाओ काय मोदी बाबा समय में आके बहुत धार बनी। माताओं, बहनों और बच्चों, सभी को मेरा शुभकामनाएं और आशीर्वाद जैसा है मैं कहता हूँ वो सभी को मानो। मैं 1968 से यहाँ रहता हूँ, इसमें अभी 55 साल से ज़्यादा हो गई जो मैं इस स्थान पर रहा, और अभी तक 8 वर्ष में यहाँ रह रहा हूँ। जब तक जिंदा हूँ तब तक यहाँ काम करता रहूँ। बीच में जितने काम आए हैं सब मेरे द्वारा ही किए हुए हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि बंटवारा महसूस होता है, लेकिन बंटवारा यहाँ कभी होगा नहीं। जो महसूस कर रहे हैं वो कभी वैसा होगा नहीं। जिसमें जितनी ताकत है वो उसमें पैसा लगाए, देखें सभी लोग उसको बढ़ा चढ़ा करके आए। क्यों ये हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में इसका स्थान है कि वो बंटवारा कौन सा है जहाँ पर कि बाबा साहब आए थे और यहाँ स्थापित किया था। तो अभी यहाँ भी जो काम हो रहे हैं, हमारा प्रयास है बनते ही साथ में कि ये थोड़ा थोड़ा जितना हो सके इसका प्रयास के कार्य करें। लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ करेगी, उसकी हम मना नहीं कर रहे हैं, वो करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस काम को 8 महीने से वो कह रहे हैं कि अब और रुक जाइए और रुक जाइए, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम अपने काम शुरू करा दिए हैं, जैसा जो होगा थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे जितना होगा। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी उसमें सहयोग करें और जैसी कोई जानकारी हो वो बनते अनिल जी को
बताएं कि बनते ये और करें, वो तो वो प्रयास करेंगे। अब आप लोग आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद हैं। ये प्रसाद है, तो आज प्रसाद लेकर के आप जाएं। बनते जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। सभी बच्चे बैठ जाएं, सभी को प्रसाद मिलेगा। जय पीछे